बात करते हैं दिसंबर 2000 में बनी क्रिस्टल इंटीग्रेटेड सर्विसेज की। अब 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा के मार्केट कैप वाली क्रिस्टल इंटीग्रेटेड सर्विसेज हाउसकीपिंग, वेस्ट मैनेजमेंट, पेस्ट कंट्रोल, वेयरहाउस, एयरपोर्ट मैनेजमेंट जैसी सेवाएं देती हैं। इसके अलावा स्टाफिंग, पेरोल मैनेजमेंट, प्राइवेट सिक्योरिटी से जुड़े सर्विसेज भी ये कंपनी मुहैया कराती है। क्रिस्टल इंटीग्रेटेड फैसिलिटीज मैनेजमेंट में देश की 8वीं बड़ी सबसे बड़ी कंपनी है। अब कंपनी के कुल 40,000 से ज़्यादा ऑन साइट कर्मचारी हैं। आज मैनेजमेंट से हम मौजूदा ट्रेंड को समझने की कोशिश करेंगे, विस्तार योजनाएं कैसी हैं, ग्रोथ आउटलुक को भी हम बारीकी से जानेंगे। आइए विदाउट फर्दर डिले जोड़ते हैं कंपनी के सीईओ, होल टाइम डायरेक्टर संजय दिघे सर को। मिस्टर दिघे सर, गुड आफ्टरनून, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पे। सर, सबसे पहले तो आपका एनुअल टॉप लाइन हम देख रहे थे, 1000 करोड़ का आंकड़ा इसने पार किया है। ये लाइफ टाइम हाईएस्ट नंबर है और साथ ही में हमने देखा कि आपके वित्त वर्ष के जितने नंबर्स देखे, रेवेन्यू ग्रोथ 45%, एबिटा, पैट, सब में बहुत बेहतरीन स्ट्रेंथ यहां देखने को मिली है। क्या हाईलाइट रहे हैं सर इस अचीवमेंट के पीछे? धन्यवाद मुझे आपके शो पे बुलाने के लिए। वो तो हमेशा खुशी होती है आपके साथ जुड़ने के लिए। आपने हमारा इंट्रोडक्शन भी बहुत छोटे समय में बहुत अच्छी तरह से दे दिया। तो ये अभी अभी मैं यही सोच रहा था, हम लोग 24 साल से इस बिजनेस में हैं और हर साल हम अच्छा ही परफॉर्म कर रहे हैं। सिर्फ अभी जो लिस्टिंग हमारी हुई 21 मार्च को, तभी उसकी एक्नॉलेजमेंट हमको मिलना चालू हो गई है मार्केट की तरफ से। तो हमें खुशी है कि आज सब बात करते हैं हमारे परफॉर्मेंस की। बट ये अभी इमीडिएटली तो आया नहीं है लिस्टिंग के बाद। इसके पीछे हमारी टीम, हमारे प्रमोटर, सबकी काफी मेहनत है। और आपके माध्यम से आज मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली है, तो एक बात भी यहाँ पे अनाउंस करना चाहता हूँ, जो आप ही के चैनल में कर रहा हूँ, कि ये हमारा प्रोग्रेस और ये सब हमारी जो 1026 करोड़ का हमने हिस्टोरिकल नंबर पार किया है। और इससे आगे भी ये हम अच्छे ऐसे ही काम करेंगे। पर हालांकि हमने जो 1000 करोड़ का टर्नओवर पार किया, तो हम अपने स्टेक होल्डर्स को भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते थे। और इसलिए आपके माध्यम से बोलना चाह रहा हूँ कि हमने 15% डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है। बोर्ड ने इसको ऑलरेडी अप्रूव किया है। अभी ये स्टेक होल्डर्स के अप्रूवल के लिए जाएगा। और ये पहला साल हमारा लिस्टिंग का पहला अच्छा परफॉर्मेंस, तो हमें बहुत खुशी होती है कि इसको हम स्टेक होल्डर्स को भी एक वैल्यू क्रिएट करके दे सकते हैं। तो 15% डिविडेंड हमने ऑलरेडी डिक्लेयर किया है, बोर्ड ने अप्रूव किया है। अभी ये शेयर होल्डर्स के अप्रूवल के लिए जाएगा। देखिए सर, तो अगर आप बता सकें कि आगे ग्रोथ के इस वित्त वर्ष में क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं, गाइडेंस अगर आप हमें दे सकें, किस तरह की ग्रोथ गाइडेंस आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं और कौन से की एरियाज होंगे जहां पर आप इस वित्त वर्ष में फोकस करने वाले हैं? हमारा ग्रोथ गाइडेंस तो हम ऑलवेज ऑलमोस्ट अभी 25 टू 29% CAGR तक हमारी ग्रोथ है, अगर आप पिछले 8 साल से देखें तो। और हम लोग ने ये भी प्लान जो हमारा किया है अगले अगले 3-5 साल का, हमने वो ग्रोथ 25 और 30% के बीच में पर ईयर की तय की है, कि हमारी एस्पिरेशन है कि हम इसी के साथ ग्रो करेंगे। क्योंकि आपको भी मालूम है, आप इतने सेक्टर के साथ काम करते हैं और नॉलेज भी बहुत सारा रखते हैं। तो ये हमारा बिजनेस जुड़ता ही है इंफ्रास्ट्रक्चर से। और हालांकि हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ हर ही जगह पे हो रही है, तो इसमें काम ही काम है। सिर्फ इसमें पिक एंड चूज करना, ये एक इम्पोर्टेंट चीज है हमारे जैसे कंपनी के लिए, कि हम क्या काम करना तय कर लेते हैं। और इसके लिए हमने इंफ्रा में भी जुड़ के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काम करना तय किया है। और ये भी आपको बताना चाहता हूँ कि मैन्युफैक्चरिंग में भी हमको साउथ में काफी अच्छी सक्सेस मिली है। अल्टरनेट एनर्जी जैसे हमारे कस्टमर्स हैं, और PVR जो हमारा कम से कम 3-4 साल से कस्टमर है। 50 थिएटर हम कर रहे थे, अभी 50 और ऑलमोस्ट 100% की वो बिजनेस में ग्रोथ की है। तो सेक्टर तो हमारा इंफ्रा तय रहेगा, मैन्युफैक्चरिंग पे काफी फोकस रहेगा। और हमारे कस्टमर जो हमारे साथ जुड़े हैं पिछले 15-20 वर्षों से, तो हमारी ऑर्गेनिक ग्रोथ भी बहुत अच्छी तरह होगी। यही हमारा अगले 3-5 साल का प्लान है। अगर कस्टमर को हम हैप्पी सेटिस्फाइड रखते हैं, तो उसकी वैल्यू क्रिएशन तो स्टेक होल्डर्स को होनी है। पूरा फोकस यही है कि एक बिजनेस ऐसा बिल्ड करे जो सस्टेनेबल, प्रॉफिटेबल और रिस्पेक्टेबल हो। और बहुत बहुत सही ढंग से टीम भी काम कर रही है। हमारे लिस्टिंग के बाद और भी कुछ अच्छी चीजें हुई हैं। आपको बताना चाहता हूँ कि टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग स्पेस में काफी इंटरनेशनल और इंडियन कंपनी ने हमको अप्रोच किया है उनके साथ जुड़ने के लिए। हम यही सोच रहे हैं कि अगर हमको ऑपरेशनल एफिशिएंसी लानी है, प्रॉफिट मार्जिन्स और अच्छे बनाने हैं, तो कौन सी टेक्नोलॉजी काम आएगी, कौन सा इंजीनियरिंग प्रोडक्ट के साथ हम जुड़ेंगे, तो हम मार्जिन्स और बेहतर कर सकते हैं।
टॉप लाइन का तो हमारा फोकस बहुत सही है। ऑपरेशनल एफिशिएंसी हमारी ऑन डॉट है। ये सब का कॉम्बिनेशन करने के लिए जो मैनेजमेंट की बैंडविड्थ रहती है, वो आज इंडिया में सबसे अच्छी मैनेजमेंट बैंडविड्थ हमारे पास है। तो इसका पूरा रिजल्ट तो स्टेक होल्डर्स को और मार्केट को मिलना ही है। तो अगर आप मुझे बता सके, कमिंग आपने बैक कहा टू, कि काफी सारी टेक कंपनीज और इंजीनियरिंग कंपनीज के साथ भी आपने करार किया, ये इसी क्वार्टर में किया है सर? अभी करार करने के इवैल्यूएशन प्रोसेस चालू है मैडम, और इसका इवैल्यूएशन प्रोसेस में हम थोड़ा टाइम ले रहे हैं, पर उसको ये क्वार्टर के एंड में हम नक्की करेंगे। मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग, एमईपी में काफी इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स है, काफी टेक में अभी हमारी इवैल्यूएशन प्रोसेस चालू है। तो डिफिकल्टी यही है इसमें कि अच्छा कौन है अपने साथ, जो 5-10 साल अपने को बहुत अच्छा यहाँ पे साथ देगा। सो लोग तो बहुत है, बट एज यू नो वी आर ऑल्सो वेरी, वी आर वेरी कॉन्शियस, वेरी माइंडफुल कि वी विल टेक दिस मंथ टू डिसाइड, और एक अच्छे एसोसिएशन के साथ हम ये क्वार्टर में क्लोज करेंगे। इनफैक्ट सर, क्वार्टर मैं इसलिए भी पूछ रही थी क्योंकि हमने देखा है कि आपका क्वार्टरली परफॉर्मेंस भी, आपका एफवाई तो बहुत बेहतरीन रहा है, ये क्वार्टरली परफॉर्मेंस भी एकदम रिकॉर्ड तोड़फोड़ टाइप का रहा है। एटलीस्ट अगर मैं रेवेन्यू ट्रेंड देखूं पिछले 5 क्वार्टर्स के, सर इसका क्या हाईलाइट रहा है? ये जो क्वार्टर आपने इतना बढ़िया अचीव किया है, पैट 72%, रेवेन्यू में 52% ग्रोथ, ये कैसे अचीव किया सर? क्या हाईलाइट रहे इस क्वार्टर के? इस क्वार्टर के हाईलाइट है, अगर हमारा बिजनेस आप देखेंगे तो इंटीग्रेटेड फैसिलिटी मैनेजमेंट, स्टाफिंग एंड पेरोल, सिक्योरिटी और केटरिंग 4 हिस्सों में ज्यादा करके बटा है। इसमें हमारी बहुत अच्छी ऑर्गेनिक ग्रोथ आई है स्टाफिंग और पेरोल मैनेजमेंट। सो जैसे हम एमपी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के साथ काम करते हैं, उन्होंने कुछ अच्छे साइट्स ऐड किए, और उसकी वजह से हमारा बिजनेस का ऑलमोस्ट 15% से वहाँ पे बढ़ा। तो यही है ब्यूटी है, अगर आप कस्टमर को सेटिस्फाइड रखते हैं तो कस्टमर भी आपके साथ जुड़ने के लिए और आपको बहुत अच्छा बिजनेस देने के लिए तैयार रहता है। तो यहाँ पे 2 टाइप की एक्विजिशन है, एक जो टीम नया बिजनेस एक्वायर करती है, नया बिजनेस हासिल करती है, और एक जो ऑलरेडी जो हमारे 326 कस्टमर है, तो वो भी तो डेवलप हो रहे हैं एवरी डे, उनके साथ भी कुछ हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है। तो आज हमारी रिलेशनशिप इतनी तगड़ी है कि वो बिजनेस भी हमको आता है। तो ये डबल एज हमको बेनिफिट मिलता है, एक तो नया बिजनेस और एक ऑर्गेनिक ग्रोथ। हमारे नंबर के पीछे की का राज यही है कि डबल एज ग्रोथ और सर्विस डिलीवरी की एफिशिएंसी, इसलिए हम सालों साल क्वार्टर ऑन क्वार्टर अच्छा नंबर डिलीवर करने की कोशिश करते हैं। और मुझे बहुत कॉन्फिडेंस है आगे जाके भी ये क्वार्टर और ये ईयर में भी हम ये सिलसिला जारी रखेंगे। देखिए सर, हमने देखा है कि वैसे तो आपके नंबर्स अच्छे रहे, लेकिन मार्जिन का ट्रेंड अभी तक हमने देखा है कंसिस्टेंटली 6 से 7% के आसपास रहा है। ये क्या इंडस्ट्री ट्रेंड है या इसमें इवेंचुअली सुधार की संभावनाएं हैं? मैडम ये अच्छा सवाल है। इंडस्ट्री ट्रेंड तो इससे थोड़ा कम ही है, हम इंडस्ट्री ट्रेंड से बेटर ही परफॉर्म कर रहे हैं ओके। ऑलवेज, क्योंकि हमारा जो मिक्स है बिजनेस, ये कॉरपोरेट, गवर्नमेंट और सेक्टोरल, हमारी डाइवर्सिफिकेशन बहुत अच्छी है। तो अगर आप एफएनएस का सर्वे देखेंगे जो हमने अपने डीआरएसपी आरएसपी के समय निकाला था, तो वी आर द मोस्ट प्रॉफिटेबल इन वेदर इट इज एमएनसी और इंडियन और व्हाटएवर कंपनीज। तो हम मार्जिन अच्छी देते हैं, इसके 2-3 रीजन है। हमारा बिजनेस मिक्स काफी रोबस्ट है, और हमारी ऑपरेशन एफिशिएंसी अभी 24 साल से इस बिजनेस में है, तो हमारी ऑपरेशनल टीम इज एक्सीलेंट। तो वी आर एबल टू एक्सट्रैक्ट मोर मार्जिन्स, और इसी अच्छे मार्जिन का परफॉर्मेंस भी हम देंगे। तो वी आर ऑलवेज बेटर देन द बेंचमार्क इन टर्म्स ऑफ आवर मार्जिन्स। अब आप मेंटेन करेंगे? हाँ हाँ, डेफिनेटली वो मेंटेन करेंगे, क्योंकि इतने साल की अभी एक्सपीरियंस भी हो गया है। इसको मेंटेन तो करना है ही, बट हमारा हमारा एवरीडे हमारा एफर्ट यही रहता है कि इसको बेटर कैसे करेंगे, क्योंकि इसको बेटर करने के लिए भी स्कोप है। जस्ट बिकॉज हम बेटर मार्जिन कर रहे हैं, इसका मतलब ऐसा नहीं कि हम इसको कैप लगाएंगे। हमारा एफर्ट एवरीडे ऑपरेशनली, सेल्स वाइज यही रहता है कि इसको भी सरपास करके और एक्सेल कैसे करेंगे। तो अगर आप फिर ये कैसे। जी जी सर, अगर आप बता सके अभी आपके करंट बोरोइंग लेवल्स क्या है सर, और गोइंग फॉरवर्ड क्या स्कोप लग रहा है उसके लिए? बोरिंग लेवल्स हमारे 140 है, 150 थे, 10 करोड़ का हमने डेट रिटायर किया था, अभी 140 है। तो ये काफी स्टेबल रहेगा, क्योंकि हमारा बिजनेस का कैश फ्लो काफी स्ट्रांग है, कलेक्शंस काफी स्ट्रांग है, और हम नंबर्स भी अच्छा दे रहे, तो बिजनेस का फ्लो अच्छा रहता है। हमको सिर्फ जो जरूरत रहती है वो बैंक गारंटीज की रहती है, और बैंक गारंटीज नेशनलाइज बैंक की लगती है। हमारा कंसोर्शियम बैंकिंग है, यूबीआई, एसबीआई और बैंक ऑफ महाराष्ट्र।
तो ये तीनों सबसे बेस्ट पीएसयू हमको बैकअप कर देते हैं। और अभी वर्किंग कैपिटल का तो हमको कुछ जरूर नहीं है, बट बीजीज के लिए ये बैंक से हमको सपोर्ट मिलता रहता है एवरी ईयर। देखिए सर, अगर आप बता सके आपका क्लाइंट कंसंट्रेशन लेवल क्या है, मतलब जो रेवेन्यू है, अगर आपके टॉप 10 क्लाइंट्स को लिया जाए तो कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, क्या इसको गोइंग फॉरवर्ड थोड़ा डाइवर्सिफाई करने का भी प्लान है? इसका डाइवर्सिफिकेशन का प्लान, ये थोड़ा मैं डिटेल में आपके सवाल का आंसर देता हूँ। इसका कॉर्पोरेट में हमारा हमारा एक्चुअली सबसे डाइवर्स सेक्टर है। फार्मा है, आईटी है, मैन्युफैक्चरिंग है, एंटरटेनमेंट, मीडिया। तो जितने भी सेक्टर्स प्रेजेंट है वो उसमें हमारा डाइवर्सिफिकेशन है। अभी जो नए सेक्टर्स हमने ऐड किए हैं लास्ट क्वार्टर में, उसमें अल्टरनेट एनर्जी, वेयरहाउसिंग, लॉजिस्टिक्स ही ऐड किया है। तो ये जो डाइवर्सिफिकेशन सेक्टर्स है, ये अब हमको ओवरऑल टोटल मार्जिन का परफॉर्मेंस अच्छा देगा। और दूसरा जो गवर्नमेंट और कॉर्पोरेट का मिक्स है, जो 70-30 है, वो शायद 70-30 रहेगा, बिकॉज वो मिक्स एक हेल्दी मिक्स है। और कॉर्पोरेट और गवर्नमेंट का फोकस हमारा भी बहुत इंडिपेंडेंट है। और गवर्नमेंट भी हम सिलेक्टिवली काम करते हैं, एजुकेशन, हेल्थ, सिविल इंफ्रा और वेस्ट मैनेजमेंट। तो इसलिए जैसे वेस्ट मैनेजमेंट में हमको इतनी अच्छी सक्सेस हासिल हुई है लास्ट क्वार्टर में, कि ये वेस्ट कलेक्शन एंड डिस्पोजल एक पूरे देश का नहीं, ग्लोबली एक बड़ा मुद्दा है। और मुझे आपके माध्यम से ये दूसरा मैं आपको डिस्क्लोज कर रहा हूँ डिविडेंड के बाद, कि थाने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का वेस्ट मैनेजमेंट का काम हमको मिला था, वर्क ऑर्डर मिली थी, बट अभी जाके हमने एग्रीमेंट साइन किया है और काम शुरू किया है, और उसका बिलिंग भी चालू किया है। तो ये अभी की लेटेस्ट है। और अभी आप सोच सकते हो, आप सोच सकते हैं 26 स्टेट है, यूनियन टेरिटरीज है, कितने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन रहेंगे। तो एक बड़ा दरवाजा हमारे लिए खुल गया है वेस्ट मैनेजमेंट। सो आप सोचिए, डाइवर्सिफिकेशन का स्कोप इतना ह्यूज है कि अगले 20 साल भी हम पूरा कोशिश करके करेंगे तभी काम ही काम है। थैंक यू सो मच सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतने सारे प्लान्स और आउटलुक दर्शकों के साथ शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शो को हम यहीं रैप अप करते हैं, लेकिन बने रहिएगा जी बिजनेस के साथ। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।